श्री राधा राधा राधा। ये जो कथा है ये अम्बरीश महाराज की कथा है और इस कथा में सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को। मनु के पुत्र नभग थे, नभग का पुत्र नभाग। जैसे वसुदेव जी का पुत्र भगवान वासुदेव है वैसे ही नाम रखा गया नभग, नभग का पुत्र नभाग। नभाग बहुत विद्वान था। जब अपने गुरुकुल से लौटकर घर पे आए तो देखे कि हमारे भाई लोग जो है कि धन संपत्ति में बंटवारा कर लिए हैं। तो अपने भाइयों से जाकर पूछे कि हे मेरा भाई, आप लोग धन संपत्ति में जो आप बंटवारा किए हैं, मैं तो घर पे नहीं था, मैं गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा था, भगवान की भक्ति कर रहा था। आप लोग बंटवारा जो किए हैं ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा संपत्ति, मेरा बंटवारा जो हिस्सा है वो किधर है? हमको भी तो चाहिए घर रहने के लिए, मैं कहाँ जाऊं, मेरा वो हिस्सा किधर है? तो भाइयों ने बोला कि तुम्हारा हिस्से में पिताजी आए हैं, पिताजी के साथ में रहो, वही तुम्हारे बंटवारे में वही मिले हैं। पुत्र नभाग बहुत विद्वान था, भगवान का शुद्ध भक्त था, इसीलिए कुछ नहीं बोले और जाकर अपने पिताजी से बोल रहे हैं कि हे पिताजी, भाइयों ने बंटवारा किया लेकिन मेरा धन संपत्ति हमको नहीं दिया। आप बोल रहा है कि पिताजी ही से मैं आपके साथ रहेंगे। पिताजी बोले कि ठीक है, दुखी मत हो, चिंता मत करो, जब भाइयों ने तुमको हिस्सा में कुछ नहीं दिया है तो चिंता मत करो। जाओ, अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वो छठे दिन अपने मंत्र भूल जाते हैं, जाकर वो मंत्र उच्चारण करना, उन लोग का यज्ञ पूरा हो जाएगा। और जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो जितना भी धन संपत्ति बचेगा वो सब कुछ आपको दे देंगे वो लोग। नभाग ने वैसे ही किया, गया वहां पे, जैसे पिताजी का आज्ञा था वैसे जो है कि मंत्र उच्चारण किए और यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ में जो भी संपत्ति बचा हुआ था ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने जो है कि उनको दे दी, किनको? नभाग को। और खुशी खुशी वो लोग वहां से स्वर्ग में चले गए। और नभाग वो धन संपत्ति लेकर जब घर वापस आने लगे तो रास्ते में काले रंग के पुरुष वहां पे प्रकट हुए विराट रूप में। और जब नभाग देखे, पूछे हे भाई आप कौन हो, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? तो काले रंग के पुरुष बोले कि ये जो यज्ञ में बचा हुआ संपत्ति है ये इस पर मेरा अधिकार है। नभाग बोले नहीं नहीं, ये पिताजी ने आज्ञा दिया है और ऋषियों ने हमको ये दिया है संपत्ति, क्योंकि यज्ञ में जो बचा हुआ संपत्ति था वो हमको दिए हैं। तो पुरुष बोले कि जाइए अपने पिताजी से पूछिए कि जो यज्ञ में जो संपत्ति बचता है वो किसका अधिकार होता है। नभाग अपने घर पे आए, अपने पिता से पूछे पिताजी यज्ञ में जो संपत्ति बचता है उस पे किसका अधिकार होता है? पिता ने बोला हे पुत्र, उस यज्ञ में बचा हुआ संपत्ति केवल शिव का अधिकार होता है, भगवान शिव का अधिकार होता है। इसलिए राजा दक्ष के घर पे जब यज्ञ हो रहा था तो ऋषियों देवताओं ने ये आदेश दिया है कि यज्ञ में जो भी संपत्ति बचेगा वो भगवान शिव का होगा। तो भगवान शिव का है। जो काले रंग के पुरुष आपके सामने प्रकट हुए थे और कोई नहीं, वो भगवान शिव है, उनको जाकर ये संपत्ति वापस कर दो। धन्य है नभाग और उनके पिता नभग, उतना धन संपत्ति लेकर आने के बाद भी थोड़ा सा भी अपने पास नहीं रखे, क्योंकि वो लोग के पास संपत्ति कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब थे। फिर भी जैसे लेकर आए थे वैसे लेकर चले गए। आजकल के लोग को अगर दे दिया जाए, अगर बैग में एक बैग पैसा वो गिनती नहीं किया गया हो और बोला जाए भाई वापस लेकर आओ, तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि कुछ एक दो गड्डी निकाल कर रख भी लेंगे कि चलो काउंटिंग थोड़े हुआ है। हाँ, लेकिन नहीं, भगवान के शुद्ध भक्त थे, यही वैष्णव का पहचान है, भगवान के भक्त का पहचान है। हाँ, तो वो जो है कि
जब ले गए वहां पे, भगवान शिव को बोले कि हे प्रभु गलती हो गया, माफ कीजिए, हम नहीं जानते थे, ये आपका संपत्ति है, आप इसे ले लीजिए। भगवान शिव ने प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद दिए, बोले कि धन्य है तुम और तुम्हारे पिता, मैं तो परीक्षा ले रहा था, इस परीक्षा में आप लोग पास हुए, ये संपत्ति आप लेकर जाइए अपने पास, हमको नहीं चाहिए, आप लेकर जाइए। भगवान शिव ने वो धन संपत्ति उनको समर्पण देकर जो है कि चले गए। जब वहां से संपत्ति लेकर जब अपने घर पे आए, अपने पिता के साथ में सुखी से रहने लगे, तो उनका नाभाग का शादी हुआ। अब कुछ दिन के बाद पुत्र हुआ, पुत्र का नाम था अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत शुद्ध भक्त बने और आने वाला समय में बहुत बड़ा राजा, 7 महाद्वीप का राजा जो है कि अम्बरीश महाराज बन गए। 7 महाद्वीप का यानी पूरा विश्व का राजा अम्बरीश महाराज ने राजा बन गए और राज्य करने लगे। देखिए आजकल जो है या कभी भी पहले के जो राजा महाराजा थे या ऋषि मुनि थे, इस धरती पे एक से एक वीर जन्म लिया है, लेकिन नाम उन्हीं का चलता है जो भगवान का शुद्ध भक्त हो। यही तो संसारी लोग कितना भी अमीर हो, कितना भी पैसा वाला पार्टी हो, जब तक जीवित है कुछ लोग उनको जानते हैं, नहीं तो मरने के बाद कौन जानता। लेकिन जो भगवान का भक्त हो उनको इतिहास में नाम रहता है, उसे बड़े बड़े संत महात्मा भी जानते हैं और पूरा दुनिया जानती है। अम्बरीश महाराज के जो पिताजी नाभाग थे वो सब लोग जानते हैं, लेकिन उनका नाभाग का जो भाई लोग था, जो बेईमानी किया और जो है कि उनको घर में रहने का जगह नहीं दिया, संपत्ति कुछ भी नहीं दिया, उन भाइयों को कौन जानता है? नाम किधर लिखा भागवत में? नहीं नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाभाग का नाम दिया गया है क्योंकि नाभाग भगवान का भक्त था। और वैसे ही पुत्र हुआ अम्बरीश महाराज, जो 7 महाद्वीप का राजा बने, पूरा विश्व का राजा अम्बरीश महाराज। वो ऐसे राजा थे अम्बरीश महाराज कि दिनों रात भगवान का नाम का उच्चारण करते थे, भगवान को ध्यान करते थे। भगवान के इतना शुद्ध भक्त थे, कहीं भी जाएंगे तो मंदिर में अपना पैर जब चलने के लिए प्रयोग करेंगे तो मंदिर ही, हाथ से कोई भी काम करेंगे तो भगवान को सेवा करने के लिए, आंख से जब देखेंगे तो भगवान के विग्रह देखेंगे, कान से भगवान का नाम सुनेंगे, मुंह से भगवान को उच्चारण करेंगे। यानी सब नौवा भक्ति जो है कि अम्बरीश महाराज का उनके भाव में उत्पन्न होता था। भाव, इतना भाव था अम्बरीश महाराज का कि ऐसा ऐसा भक्त दुर्लभ होता है धरती पे जन्म लेना। अम्बरीश महाराज जो है कि 7 महाद्वीप का राजा रहते हुए भी वो धन संपत्ति को मिट्टी का ढेला के बराबर समझते थे। उनकी एक ही लक्ष्य था, भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, और उसी में वो आनंद लेते थे। एक दिन अम्बरीश महाराज एकादशी उपवास थे और दूसरे दिन जब पारण के समय आया तो अम्बरीश महाराज ने जब देखा कि समय हो रहा है पारण करने का, क्योंकि एकादशी जब हम लोग उपवास करते हैं तो जो समय पर पारण हम लोग का है उसी समय पर पारण करना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है उपवास रहने से। पारण समय पर करना चाहिए, जो समय शास्त्र के हिसाब से बतलाया जा रहा है उसी हिसाब से जो है कि पालन करना चाहिए एकादशी का, क्योंकि एकादशी का महत्व तो बहुत बड़ा है। शास्त्र में एकादशी का बहुत शास्त्रों में वर्णन दिया गया है, और जितना भी त्योहार है बाकी तो हम नहीं देखें, लेकिन एकादशी का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कोई बोलता है शुक्रवार उपवास रहो, कोई बोलता है मंगलवार उपवास रहो, कोई शनिचर, कोई ये सब शास्त्र में हम तो नहीं पढ़े हैं, कई बड़े बड़े संत महात्मा पढ़े हैं, लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कहीं लिखा हुआ है। लेकिन एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, एकादशी लिखा हुआ है बहुत शास्त्रों में। तो एकादशी उपवास अम्बरीश महाराज, दूसरे दिन पारण के जब समय आया तो दुर्वासा ऋषि पहुंचे वहां पे, और दुर्वासा ऋषि जब चलते हैं तो उनके साथ में 10,000 शिष्य चलते हैं।
जब वहां पे पहुंचे तो अम्बरीश महाराज देखे तो बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आप जैसा महात्मा हमारे घर पर आए, और आप हमारे घर पर आए हैं तो आप बैठिए और भोजन कीजिए। जो है कि दुर्वासा ऋषि बोले कि ठीक है, आप भोजन की तैयारी करो और मैं स्नान करके आता हूं। अम्बरीश महाराज ने सब कुछ तैयार करके इंतजार करने लगे दुर्वासा ऋषि को, अब आएंगे अब आएंगे। इनका पारण का जो समय था अम्बरीश महाराज का, वो बीता जा रहा था। जब देखे कि समय बीत जाएगा तो धर्म संकट में फंस गए कि मैं क्या करूं। अगर उनको खिलाए बिना मैं अगर भोजन कर ले रहा हूं तो दोष है, पाप है। और कोई भी मेहमान घर पे आ जाए और उनको खिलाए बिना अगर भोजन कर लूं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर एकादशी का पारण ना करूं वो भी पाप लगेगा, मैं क्या करूं। तो ऐसे धर्म संकट में गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन ऐसा चीज है जो कभी झूठ नहीं बतलाएगा। इन तीनों से जाकर जो है कि साधु के पास जाइए या गुरु के पास जाइए या शास्त्र से, ये तीनों के पास आप जाएंगे तो इस सत्य का मार्ग ये लोग बतलाएंगे। तो साधु के पास गए, अम्बरीश महाराज बोले कि हे महात्मा, आप लोग बतलाइए मैं क्या करूं, समय बीत जाएगा पारण का। और अम्बरीश दुर्वासा ऋषि आए हैं, उनको बिना खिलाए हुए मैं कैसे खा सकता हूं, पालन कर सकता हूं। तो महात्माओं ने बोला कि ये काम करो, आप निर्जला उपवास थे, आप जल पी कर जो है कि उपवास तोड़ लीजिए, जल पीने में दोष नहीं लगेगा, आपका एकादशी का पालन भी हो जाएगा। और जो है कि आप जो है कि दुर्वासा ऋषि को भोजन भी करा देंगे, आपको दोष भी नहीं लगेगा। तो जाकर जो है कि जब पानी पिए उसी समय जो है कि दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। दुर्वासा ऋषि जब देखे कि भाई हमको जो है कि बिना खिलाए हुए जो है कि भोजन कर चुका है, उनको ऐसा लगा भाव कि भोजन कर लिया है, तो क्रोधित हो गए कि बोले, अरे मूर्ख, जो है कि तुम राजा के योग्य नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो, तुम अपने आप को भगवान का भक्त बोलते हो, बिना महात्मा को खिलाए हुए तुम भोजन कर लिया हो, कल का तुम एकादशी था इसीलिए तुम पालन कर लिया हमको बिना खिलाए हुए, हाँ तुम धरती पर रहने का योग्य नहीं हो। दुर्वासा ऋषि ऐसे ऐसे क्रोधित ऋषि जो थे, अम्बरीश महाराज चुपचाप वहीं पे खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि अपने जटा से एक बाल निकाले और धरती पर पटक दिए। उस जटा से कृति प्रकट हुई, अग्नि जलती हुई अग्नि के समान। दुर्वासा ऋषि बोले कि इस मूर्ख को तुरंत के तुरंत मार दो। वो कन्या कृति जब तलवार लेकर मारने के लिए गए अम्बरीश महाराज को, तो अम्बरीश महाराज एक इंच भी पीछे नहीं हटे, इसलिए कि भाई अगर गलती हो हमारे अंदर, हम अगर गलती किए हैं तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती नहीं है तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है कि जो भगवान के भक्त को बाल बका कर सके। वो कन्या जब मारने के लिए गई तो दोनों के बीच में भगवान का चक्र प्रकट हो गया। उस कीर्ति और अम्बरीश महाराज के बीच में भगवान का चक्र जब प्रकट हो गया तो भगवान का चक्र ने तुरंत जो है कि अपने ताप से जो है कि वो कीर्ति को जलाकर भस्म कर दिया। जब दुर्वासा ऋषि देखे कि ये कीर्ति जल रही है, चिल्ला रही है, तो वो अपना जान बचाने के लिए दुर्वासा ऋषि भागने लगे। जब भागने लगे तो उनके पीछे पीछे भगवान का चक्र तो उनको पीछा करने लगा, और भागते भागते दुर्वासा ऋषि बहुत जगह गए लेकिन कोई नहीं बचाया उनको। और भागते भागते कहाँ चले गए? सत्यलोक में। जो एक ब्रह्मांड में 14 लोक होता है, तो पहला जो लोक होता है वो सत्यलोक होता है, ब्रह्मा का लोक। तो उस लोक में जब चले गए तो ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी से बोले कि हे प्रभु हमको बचाइए, नहीं तो जो भगवान का चक्र है हमको मार देगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दुर्वासा, मैं आपको नहीं बचा सकता हूं, मैं आपको
नहीं बचा सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं भगवान की भक्ति करता हूँ, और जो भगवान का भक्त को हानि पहुंचाए, उनको अशब्द बोले, उनको तकलीफ दे, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि जब मेरी दो पराधर की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भृंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं, जब तथा जिनकी आज्ञा धीरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्भाषा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से डरकर वहां से फिर कैलाशवासी भगवान शंकर के परम धाम शरण में गए। जब देखे कि ब्रह्मा जी अब हमको नहीं बचा पाएंगे, ब्रह्मा जी बोले कि हम उन्हीं भगवान की माया में बंधे हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग कार्य करते हैं। हाँ, भगवान का जो है कि मेरी आयु जब क्षीण हो जाएगी, यानी 100 वर्ष की आयु जो होती है ब्रह्मा की, गीता में भगवान क्या बोला है? हाँ, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में आदिमानि कामा कल्पक्षे पुरातानि कल्पादो ब्रजामि हम। हे कुंती पुत्र, जब कल्प का अंत होता है तो सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश हो जाते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा की जो एक दिन होती है जो कल्प का अंत होता है, लेकिन जब ब्रह्मा के 100 वर्ष का आयु होगी तो एक ब्रह्मांड पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। और भगवान जो ब्रह्मा जी है, भगवान के शरीर में जाके जो है कि प्रवेश हो जाएंगे। तो ही ब्रह्मा जी भागवत पुराण में भी बोल रहा है कि जब मेरी आयु जब क्षीण हो जाएगी तो मैं उसी परमात्मा के शरीर में प्रवेश हो जाऊंगा। मैं, शंकर, जितने भी देवता देवी है, सब भगवान के शरीर में विलीन हो जाएंगे। और उनके भक्तों को आप तकलीफ देंगे तो मैं कैसे आपको बचा सकता हूँ? ये हम आपको नहीं बचा सकते। तो वहां से जब देखे दुर्वासा ऋषि के ब्रह्मा जी हमको नहीं बचाएंगे, तो वहां पे कैलाशपति शिव जी के शरण में चले गए। और शिव जी से जाकर जो है कि दुर्वासा ऋषि ने चरण पकड़ के बोले कि हे प्रभु, हमको बचा लीजिए, नहीं तो भगवान का चक्र हमको विनष्ट कर देगा, हमको मार देगा। तो शिव जी ने क्या बोले कि हे दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय समय पर पैदा होता है। भगवान शिव जी बोल रहा है दुर्भाषा को। देखिए शिव जी क्या बतला रहे हैं दुर्भाषा ऋषि को कि हे दुर्भाषा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने का समर्थ नहीं रखते। भगवान शिव जी क्या बोल रहे हैं? भगवान का मूल अवतार शिव जी है। क्या बोल रहा है कि हे दुर्भाषा जी, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। करोड़ों ब्रह्मांड में हमारे जैसे हजारों शिव है। शिव एक नहीं, हजारों शिव, करोड़ों शिव, लाखों शिव है, करोड़ों ब्रह्मा है। हाँ, फिर कब विनष्ट कर देते हैं कोई पता नहीं। उनके भक्तों को जो हानि पहुंचाए वो हम लोग का चक्र है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग नहीं बचा पाएंगे। भगवान शिव ने भी हाथ उठा दिए और वहां से जो है कि दुर्वासा ऋषि फिर भागकर कहाँ गए? बैकुंठ धाम गए, भगवान के पास गए। जब बैकुंठ धाम में गए तो बैकुंठ धाम के प्रभाव से वो चक्र जो है कि थोड़ा रुक गया वहां पे, और वो जाके भगवान के शरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ के जो है कि भगवान से माफी मांगने लगे।
तो दुर्वासा जी, भगवान बोले, हे दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं दुर्वासा से, जब भगवान का चरण जब पकड़ लिए दुर्वासा जी कि हे प्रभु हमको बचाइए, अब हम जो है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ क्षमा कर दीजिए, हे प्रभु माफ कीजिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि हे दुर्वासा, मैं सर्वदा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों का अधीन रहता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त हमसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। हे दुर्वासा, मैं जितना अपने भक्तों को चाहता हूँ उतना तो मैं अपने आप को भी नहीं चाहता हूँ, न अपने लक्ष्मी को उतना चाहता हूँ जितने हम अपने भक्तों को चाहते हैं। हाँ, भगवान की देखिए कृपा, भगवान की जो है कि प्रेम, हम लोग भटक चुके हैं धरती पर, नहीं समझ पाते हैं भगवान को। गीता में वही भगवान बोले कि बहुना जन्म नाम ज्ञानवाना मामा प्रवेश दे वासुदेवा सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म लग जाता है इंसान को हमको समझने में, लेकिन जो इंसान भगवान को जब समझ जाता है तो भगवान से जब प्रेम करने लगता है, हर चीज जो है कि त्याग देता है भगवान को पाने के लिए, तो भगवान उनसे प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि जितना कोई उतना प्रेम नहीं कर पाएगा। भगवान हर जीव से प्रेम करते हैं, लेकिन हम लोग माया में फंस कर भगवान को भूल चुके हैं। हम लोग अपने आप को भोक्ता समझ लिए हैं, इसीलिए भगवान को भूल गए हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि जब खुलती है, वैष्णव से संगत होती है, तब जब सत्य समझ आते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि चलो कम से कम अब लेट तो सही लेकिन समझ तो आ गया। तो भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वही भगवान बोले कि मैं जितना अपने भक्तों से प्रेम करता हूँ उतना मैं अपने शरीर से, लक्ष्मी से उतना प्रेम नहीं करता हूँ जितने हम अपने भक्तों से करते हैं। जो लक्ष्मी प्रतिदिन एक क्षण भी उनसे अलग नहीं होती है, उनका पैर दबाती रहती है, वो लक्ष्मी को उतना नहीं चाहता हूँ जितना मैं अपने भक्तों को चाहता हूँ। भगवान स्वयं अपने मुंह से बोल रहा है कि उनको दुर्वासा ऋषि को, जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन ये लोग और परलोक सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं ही कैसे कर सकता हूँ। मैं कैसे उनको छोड़ने का संकल्प कर सकता हूँ? जो भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है और मेरे शरण में आ गया है हमको पाने के लिए, हाँ, तो मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? हे दुर्वासा, जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रता से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। जैसे सती जो औरत होती है अपने सती से अपने पति को वश में कर लेती है अपने पवित्रा से, वैसे जो हमारे भक्त हैं अपने भक्ति से हमको अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा में ही अपने को परिपूर्ण कृतिकृत मानते हैं। जो मेरे भक्त होते हैं मेरी सेवा करते हैं, मेरी लीला का वर्णन करते हैं, आनंद लेते हैं उसी में, तो ऐसे भक्त को हम कैसे छोड़ सकते हैं? हे दुर्वासा जी, मैं आपको नहीं बचा सकता हूँ, आप उन्हीं के पास जाइए जिनको आप तकलीफ दी है, क्योंकि भक्त मेरा हृदय होता है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? भगवान बोला है कि हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ? मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। राधे हरि बोल। हाँ, ये भगवान बोल रहे हैं कि हे दुर्वासा जी, मैं और क्या कहूँ आपसे?
ये जो जो भक्त है मेरे, वो मेरे हृदय है, मैं भी उनका हृदय हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं जानते वो लोग। हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो भौतिक जगत में रहते हुए भी कुछ नहीं जानते, केवल हमको जानते हैं। और वो मेरे हृदय, मैं भी उनका हृदय हूँ। हाँ। और दुर्वासा जी देखे कि भगवान नहीं हमको अब बचाएंगे, तो फिर दुर्वासा ऋषि भागते भागते अम्बरीश महाराज के पास है और अम्बरीश महाराज के चरण में गिर गए। अम्बरीश महाराज लज्जित हो गए, बोले कि हे प्रभु, हे महात्मा, ये क्या कर रहे हैं आप तो महात्मा है, आप मेरे चरण में आ रहे हैं तो हमको दोष लगेगा, उठिए। हाँ। तो दुर्वासा बोले कि हे अम्बरीश महाराज, हे भगवान के भक्त, बहुत बड़ा गलती हो गया, हम नहीं समझ पाए आपको, हमें माफ कर दीजिए। ये जो भगवान का चक्र है इनसे हमको बचा लीजिए, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड घूम दिए, कोई हमको नहीं बचाया, ना शिव बचाए, ना ब्रह्मा बचाए, और ना भगवान बचाए जिनकी आप भक्ति करते हैं। हमको बचाइए, आप ही बचा सकते हैं। अम्बरीश महाराज बोले कि अगर हमारे बचाने से अगर बच जाएंगे तो मैं, हे सुदर्शन चक्र, हे भगवान का चक्र, मैं जीवन में जितना भी भक्ति किया हूँ कि मैं आज समर्पण करता हूँ, आप इन्हें छोड़ दो। ये इतना विनती किए अम्बरीश महाराज, और भगवान के चक्र जो है कि वहां से चला गया, वापस चला गया। दुर्वासा ऋषि का जो जितना भी पीठ जल गया था, शरीर जला हुआ था, सब के सब ठीक हो गया। और दुर्वासा ऋषि को अच्छा से भोजन कराए, और दुर्वासा ऋषि आनंद हो गए, बहुत खुश हुए, और उनको समझ में आ गया कि भगवान के भक्त कैसे होते हैं। उनको बचाने के लिए इस जीवन की भक्ति काल से समर्पण किए। भगवान का जो है कि ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। और दुर्वासा ऋषि वहां से बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर वहां से, हाँ, कितना आशीर्वाद दिए अम्बरीश महाराज को, और वहां से वो आनंद से चले गए। दुर्वासा ऋषि को जितने समय भागने में लगा था, 1 वर्ष बीत गया था भागते भागते चक्र से बचने के लिए। 1 वर्ष तक अम्बरीश महाराज अन्न ग्रहण नहीं किए थे, 1 वर्ष तक केवल जल पी कर रहे थे, कि जब तक वो महात्मा नहीं आएंगे, उनको भोजन नहीं कराएंगे, तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं, भगवान के भक्त ऐसे ऐसे होते हैं। 1 वर्ष तक जो है कि वो भोजन नहीं किए। जब वही दुर्वासा जी भोजन करके चले गए, तो उनका बचा हुआ भोजन जो है कि स्वयं अम्बरीश महाराज ग्रहण किए, उनके आज्ञा से वो भोजन ग्रहण किए। और उसके बाद से दुर्वासा ऋषि अपने स्थान पर गए, और अपने जीवन में जो है कि भगवान की भक्ति करते हुए अम्बरीश महाराज लास्ट में भगवान का धाम को प्राप्त हो गए।